नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध दूसरे घर में। हाउस नंबर 2 बृहस्पति का मकान और शुक्र की जमीन होता है। बुध हाउस नंबर 2 में गुरु और शुक्र से प्रभावित होते हैं। बुध का बृहस्पति शत्रु है और शुक्र बुध के मित्र माने गए हैं। बुध को यहाँ पर राजयोग कारक भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या बृहस्पति अपने शत्रु के प्रभाव में अच्छा रिजल्ट देंगे या फिर शुक्र के साथ मिलकर कुछ नया प्रभाव देंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बुध से जब लड़की बनी घर दूजा ससुराल का, इज्जत जहां दो की इकट्ठी जानो जर और माल का। मौत गूंजी 8वें घर पाताल खाना 6 ही है, 9 में तारे 12 गले तारता बुध 2 ही है। शुक्र और बुध मिलकर यहाँ पर सूर्य बने, इसलिए हाउस नंबर 2 में बुध शक्तिशाली माना गया है। बुध जुबान का कारक है और शुक्र लिखाई का, इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने बोलने की कला से और अपनी जो कलम की कला होती है उसमें बहुत ही माहिर होते हैं। बुध 2 के समय व्यक्ति धन के लेन से संबंधित अगर कोई कार्य करता है तो उसमें उसको बहुत ही फायदा मिलता है, मगर बुध अच्छी अवस्था में होना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। बुध सेकंड के टाइम इनके घर में, ऐसे जातकों के घर में अगर चकोर मिरर्स होते हैं या फिर पक्षियों की आवाज करती हुई अगर बेल बजती होती है या फिर ये पक्षियों को अपने घर में पालें, स्पेशली पैरट या कबूतर, या फिर दरवाजे पर विंड चेन लगी होती है, या फिर इनके पेन जल्दी जल्दी खोते हों या फिर खराब हो जाते हों, या फिर स्टडी के टाइम पर पढ़ते वक्त डबल मार्केट की अगर इनकी हैबिट बन जाती है तो ये सारी यहाँ पर बुध की नेगेटिविटियां मानी गई हैं। ऐसे व्यक्ति की जो जुबान होती है वो साफ नहीं होती है, मीन्स या तो वो बहुत ही फास्ट बोलता है या मन ही मन बोलता है, तुतलाकर बोलता है, और कई बारी उसकी हैबिट हो जाती है बोलते बोलते अपने लिप्स पर अपनी टंग को फेरना। ऐसे जातकों के जो दादा होते हैं या फिर नाना को बहुत ही परेशानियां होती हैं या फिर वो होते ही नहीं हैं। इनके घर में चारपाई बनाने वाली जो निवार होती है उसके गोले या फिर ऊन के गोले जरूर होते हैं। 17, 18, 19, 34, 36 और 56 एज में इनको प्रॉब्लम जो है होती है, तो उस टाइम यहाँ पर या तो उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहती है। तो समझ लेना चाहिए कि सेकंड हाउस में बुध खराबी का कारण बन गया है। और जो ये बताई गई बातें हैं ये सब उनकी निशानियां होती है। उनके फादर, उनके दादा होते हुए भी ना के बराबर होते हैं। जातक ऐसा पुत्र जो चाहते हुए भी पिता को सुख ना दे सके, तो ऐसा व्यक्ति जो पुत्रों के होते हुए भी उसका सुख से वो वंचित रहता है। बहन, बेटी या फिर उसकी बुआ जो होती है, किसी ना किसी वजह से जो उनके हालात होते हैं बहुत ही मंदे मिलते हैं। बुध हाउस नंबर 2 में हो और व्यक्ति का ऐसे में अगर उसका जातक का माथा चौड़ा हो या फिर ऊपर से उभरा हुआ होता है तो ये बुध नेक की निशानियां होती हैं। खुद धन दौलत का मालिक बन जाएगा, लेकिन जो उसके फादर होते हैं उसके लिए कोई नेक असर होने की गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे जातकों की जो मदर होती है उनकी जो एज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। बुध पारा है और बृहस्पति सोना, अर्थात पारा सोने को खा जाता है, यानी बृहस्पति की जो कारक चीजें होती हैं उनमें हानि देगा। यहाँ पर बुध सेकंड हाउस में पैतृक ऋण का भी निर्माण करता है, इसी कारण उसमें बरकत और उनके बड़े बुजुर्गों में परेशानियां क्रिएट करवाता है, उनकी समझ और पेशेंस को कमजोर कर देता है, लेकिन हिसाब किताब में अच्छा होता है। शुक्र के कारण खूब धन दौलत कमाता है, जॉब, उसका बिजनेस काम बहुत ही अच्छा होता है, उसमें उसको बहुत ही तरक्की मिलती है। लेकिन बुध खराबी के क्या कारण होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि घर में क्या क्या चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए और किन कारणों से उनको नेगेटिविटियां मिलती हैं। कुंडली में जब बुध सेकंड हाउस में हो और 8th हाउस में बुध के दुश्मन ग्रह बैठे हों, स्पेशली राहु, मंगल या फिर केतु, तो बुध यहाँ पर खराब ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 8th हाउस सेकंड हाउस को
100% नजर से देखता है। जीवन में बस ऐसे जातकों का संघर्ष ही रह जाता है और 17, 18, 19 और 34, 35, 36 की जो उनकी एज होती है, ऐसे में दादा को, फादर को कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिर मानहानि हो जाती है या फिर कई बारी सेहत की खराबी हो जाती है और कई बारी यहाँ पर उम्र का खतरा बन सकता है। अपनी जुबान से ऐसा जातक सबको अट्रैक्ट करता है और उसी को जरिया बनाता है अपनी कमाई का। मीन्स बोलने का ऐसा जातक बहुत ही अच्छा होता है। अगर यहाँ पर बुध खराबी कर रहा हो तो कुछ उपायों से और परहेजों के जरिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने घर में कोई भी खाली गमले, मटके नहीं रखने हैं। स्क्वायर आपके घर में मिरर नहीं होना चाहिए, ना ही आपकी जो डोरबेल हो उसकी आवाज़ पक्षियों वाली होनी चाहिए और आपके घर में ऊन के गोले और निवान नहीं मिलने चाहिए। अगर हैं तो ये यहाँ पर बुध की नेगेटिविटियाँ कर रहे हैं। बहन बेटी बुआओं के साथ बनाकर रखें, उनको गिफ्ट देते रहें। आप यहाँ पर अपना नाग छेदन करवा सकते हैं। नाग छेदन करवाने का मुख्य कारण कि यहाँ पर हमने चंद्रमा का सहारा लेना है, क्योंकि सेकंड हाउस में जो चंद्रमा होते हैं वो उच्च के ही माने जाते हैं। बिजनेस या फिर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो तो मिट्टी की कुल्हड़िया में मशरूम भरकर आप इसको मंदिर में रेगुलर रखते रहें बुधवार के दिन, तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, बुध की एज में फादर को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आपको ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो रात को सिराने में साबुत मूंग भिगोकर रखें और अगले दिन सुबह उसको आपने गाय को और पक्षियों को अगर आप खिलाते हैं तो इससे बहुत ही फायदा मिलता है। यहाँ पर दोस्तों, आप पक्षियों के लिए किसी पात्र में आप जल रखिए, उससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अपने घर में कोई भी पक्षी ना पालें, स्पेशली तोता, कबूतर, ये चीज़ आपने नहीं पालनी है। आपने यहाँ पर टोटली वेजिटेरियन बनना है, मांस, अंडे इसका प्रयोग आपने नहीं करना है और यहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर को बहुत ही साफ रखना है। दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे बुध हाउस नंबर 3। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।